हेलो फ्रेंड्स, तनिषा बिजनेस एंटरप्राइजेस चैनल में मैं मनीष नीमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के ज़रिए आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ फाइनेंशियल गणना करना सीखेंगे जो आजकल हमारे दैनिक जीवन की ज़रूरत बन गई है। वैसे हम जब भी कभी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एफडी या आरडी कराने जाते हैं या लोन लेने जाते हैं तो उसकी कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत कठिन होती है। बैंक वाले के पास तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बैंकों के कामों में पूरी की पूरी कैलकुलेशंस रखते हैं। बड़े बड़े व्यवसाय भी अपने लिए बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स रखते हैं जो उनकी अकाउंटिंग, टैक्सेशन या अन्य कामों को चुटकियों में करके देते हैं। लेकिन अब इस तरह के फिनेंशियल कैलकुलेटर्स ऑनलाइन वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के रूप में भी उपलब्ध है, जिनके द्वारा हम लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन आदि की जटिल कैलकुलेशंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनमें पहले से बने फॉर्मूले होते हैं जो विभिन्न फिनेंशियल कैलकुलेशंस को सरलता से हल करने में मदद करते हैं, वो भी पूरी सटीकता और समय की बचत के साथ। यहाँ हम किसी मोबाइल ऐप के फिनेंशियल कैलकुलेटर पर कुछ कैलकुलेशंस करके देखते हैं, जिससे कि आपको भी थोड़ी सहजता हो जाएगी। तो ये मैंने एक फिनेंशियल कैलकुलेटर डाउनलोड करके रखा है। प्ले स्टोर से आप भी कर सकते हो या किसी वेबसाइट से भी डायरेक्ट चेक कर सकते हो। तो इसमें आपको कोई प्रो वर्जन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री में हो जाएगा। यहाँ देखिए, जैसे हम बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जैसे बैंक की है, पोस्ट ऑफिस की है। हम जैसे बैंक का कुछ एक कैलकुलेशन करके देखते हैं, ये लोन की कैलकुलेशन करके देखते हैं। यहाँ देखिए, हम जैसे पर्सनल लोन का एग्जांपल लेते हैं। अब हमें पर्सनल लोन में क्या चेक करना है, ईएमआई निकालनी है, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट या फिर टर्म निकालनी है। जैसे हमें ईएमआई निकालनी है किसी लोन की, आप ईएमआई सेलेक्ट कीजिए। लोन अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए, आप 2 लाख डाल दीजिए। जैसे एनुअल इंटरेस्ट रेट हम जैसे ले लेते हैं 15% और लोन की टर्म ले लेते हैं 3 साल। अब ये कैलकुलेशन पर क्लिक कीजिए, ये देखिए नीचे आपकी ये ईएमआई निकल के आ गई है 6933 या प्रिंसिपल अमाउंट भी आ गया है, इंटरेस्ट कितना पेमेंट होगा ये भी आ गया है, टोटल रीपेमेंट अमाउंट आ गया है। ऊपर आप रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो, आप रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए, ये देखिए ईयरली रिपोर्ट आ जाएगी। मंथली भी चेक कर सकते हो आप, ये मंथली आ गई, जिसको अमोर्टाइजेशन भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए जो भी आपकी ईएमआई है उसमें कितना प्रिंसिपल पेमेंट हो रहा है और कितना इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है ये भी आ गया। प्रिंसिपल पेमेंट स्टार्टिंग में कम लगता है और धीरे धीरे करके हर महीने बढ़ता जाता है। इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग में ज़्यादा लगता है और हर महीने धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इस तरीके से अपनी ईएमआई बनती है। आप ग्राफ में चेक कर सकते हो कितना प्रिंसिपल पेमेंट है और कितना इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कोई सा भी लोन अमाउंट। और भी बहुत सारा है इसमें, एफडी भी है। चलो हम एफडी कैलकुलेट करके देखते हैं। क्यूमुलेटिव एफडी है, कितने की करवानी है, जैसे मान लो 5 लाख की करवानी है, 5 लैक्स करिए आप। इंटरेस्ट रेट आप 7% ले लीजिए। टर्म है, चलो मुझे 3 साल की करवानी है, बस ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये देखिए ये आपका मैच्योरिटी अमाउंट आ गया 6,15,719 के आसपास। ठीक है, तो इस तरह हम एफडी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आरडी वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स की काफ़ी सारी है इसमें। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, किसान विकास पत्र है, काफ़ी सारी है। पोस्ट ऑफिस की और भी बहुत सारी है, मंथली इनकम स्कीम या मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसको आरडी भी बोलते हैं। एनएससी है, काफ़ी सारी है। म्यूचुअल फंड्स की भी है इसमें। आप एसआईपी भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए हम जैसे एसआईपी कैलकुलेट करके देखते हैं। अब एसआईपी में जैसे हम चाहते हैं 2000 की हमें एसआईपी करवानी है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में जैसे आप कोई सा भी लमसम अमाउंट दे सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में मैं 10,000 दूँ और आगे 2,000 की एसआईपी करवा दूँ मंथली, ठीक है। कुछ घटाना बढ़ाना नहीं, अमाउंट मुझे एक ही रखनी है 2000 अमाउंट। रेट में डाल देता हूँ, चलो मैं थोड़ा 15 साल के लिए करूँगा तो मैं रेट एक मिनिमम 12% के हिसाब से ले लेता हूँ। ये टर्म में डालता हूँ 15। अब कैलकुलेट करता हूँ, ये देखिए 370 मेरा जमा हो रहा है और 10 लाख के आसपास मेरा रिटर्न बैठेगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम म्यूचुअल फंड्स का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और भी बहुत सारा है इसमें, रिटायरमेंट के कैलकुलेशंस भी है, टैक्स के भी हैं, इनकम टैक्स हो या कैपिटल गेन टैक्स, इंश्योरेंस, बॉन्ड्स, काफ़ी सारे हैं। तो इस तरीके से आप भी
प्ले स्टोर से आप कोई सा भी कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से एक आम आदमी भी इन फिनेंशियल कैलकुलेटर्स का उपयोग कर सकता है। तो इसी के साथ धन्यवाद।